Hey there, beautiful people, welcome back to my channel. At first, let me take a breath because I'm not ready for this. I just can't believe I did it. Yes, I did it. And this has been my dream as long as I can remember. I learned bike, and a special thanks to Let's Ride India and Amit, who's my trainer, my mentor. No, I'm not going to teach you how to ride a bike. Obviously, for that you need to connect with Let's Ride India, and they will tell you it consists of 4 days of training, and you will be a trained professional biker. Don't trust me? Let's see this. So this is my first day, and here the beginners training will consist of 4 days of training, whereas on the very first day you will teach how to handle a bike and how to get that fear out of you, and on the second day you will get some hands on that, and by the day 3 and day 4 you will be riding through some of the difficult roads. Here you can see in front of me, and like it is so difficult that when you will be riding on roads you will feel like so easy. So let me give you a walk through my training ground. Also here we take the safety first, so you will get every sort of facility such as gears and knee pads, your helmets, everything, and with all the safety measures, after keeping all the safety measures in mind, all this training has been performed under supervision of trained professionals. इधर कोई नहीं आएगा। Oh, आप वहाँ से आओगे, आप वहाँ से इधर आओगे, okay. ग्रेवल पे आओगे, फर्स्ट गियर में चलाओगे, क्लच छोड़ के चलाओगे, सेंटर में चलाओगे, नॉट ऑन आइदर ऑफ द साइड। ठीक है, सेंटर में चलाएंगे और एक्सीलेटर से मोटरसाइकिल को कंट्रोल करेंगे। क्लच पूरा छोड़ देना है ताकि पीछे वाले व्हील को पूरी पावर मिले। क्लच दबाओगे आपकी बाइक वहीं रुक जाएगी। क्लच छोड़ के एक्सीलेटर से कंट्रोल करना है, सेंटर में रखना है, फर्स्ट गियर में। सर ये पूरा फर्स्ट गियर पे ही कंप्लीट करना है? हाँ, अगर स्लो चला शुरू में तो फर्स्ट में चलाओ, लेकिन वंस यू गेट यूज्ड टू द सर्फेस तो देन सेकंड में चलाओ। फिर उसके बाद हम यहाँ आएंगे, यहाँ से भी टेक राइट, सर बट ग्रेवल पे अगर क्लच की जरूरत नहीं है, इन केस वी वांट टू। अगर आप क्लच दबाते हो ना तो पीछे वाले व्हील की पावर खत्म हो जाती है, और स्पेशली जब इस टाइप का सरफेस है तो उसमें पीछे वाले व्हील को पावर ज़्यादा लगती है। जैसे आप नॉर्मल मिट्टी से ग्रेवल पे जाओगे ना, आपकी बाइक स्लो हो जाएगी क्योंकि वो फ्रिक्शन ज़्यादा ऑफर कर रहा है, उसको ज़्यादा ताकत चाहिए ओवरकम करने के, तो बाइक एकदम से स्लो हो जाएगी। टू ओवरकम दैट यू नीड टू गिव इट मोर गैस। और अगर आपने क्लच दबा लिया तो पीछे क्लच जैसे ही दबाते हो पीछे वाले व्हील को पावर मिलनी बंद हो जाती है। पीछे वाले व्हील को पावर मिलनी बंद होगी तो आप निकलोगे कैसे हो? ठीक है। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना कि एट द एंड ऑफ ग्रेवल, जैसे ग्रेवल खत्म होगा ना बाइक एकदम से फास्ट हो जाएगी। कवर योर क्लच व्हेन यू आर एग्जिटिंग द ग्रेवल सो दैट यू कैन पुल द क्लच इन एंड स्लो योर बाइक। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो व्हेन यू आर एग्जिटिंग द ग्रेवल पुल इन द क्लच टू गेट योर कंट्रोल बैक। अगर जिस स्पीड पे आप ग्रेवल पे चला रहे हो, हाय गुड मॉर्निंग, अगर उसी स्पीड पे आप चलाते रहोगे तो आप ये टर्न नहीं ले पाओगे, यू विल गो स्ट्रेट। ठीक है, तो ये टर्न समझना जरूरी है कि टर्न लेना कैसे। और इन केस वी रिक्वायर्ड ब्रेक तो पैर वाला हाँ, कंट्रोल चाहिए ठीक। तो कोई बात। गॉट ठीक है, इधर से इधर नहीं जाना है, हाँ सीधा इधर आना है, वो लेवल 1 है। ठीक है, इधर ये वाला टर्न लेके यू गो स्ट्रेट। कौन सा? ये वाला। मैं कहा यहाँ कौन सा? मैं एनर्जी बचा रहा हूँ तुम्हारी,
नहीं कर रहे हो सर, अभी उसमें लग जाएगी। इसलिए ये डे 4 वाले ऐसे लगता है किसी को हम पकड़ के मार देंगे। अभी 9 बजे तक हम ये करेंगे, फिर हम 9 बजे के बाद हम बाहर जाएंगे। 9 बजे चल पड़ना सर, मुझे 9:30 जाना है। चल 8:45 चल पड़े। हाँ डन, थैंक यू। अब यहाँ पे ये आपके 3 स्पीड बम्प्स हैं, 1 2 3। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सेंटर में रखेंगे मोटरसाइकिल, ना इधर ना इधर। स्लोवेस्ट स्पीड में रखेंगे पूरे ट्रैक पे स्टार्टिंग में, फिर जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आता जाएगा स्पीड बढ़ाते जाएंगे। हर ऑब्स्टिकल के बीच में मोटरसाइकिल सेंटर में रखनी है ताकि यू हैव इनफ रूम टू फॉल ऑफ, नंबर 1। और पीछे वाला जो आ रहा है वो ध्यान रखेगा कि कम से कम 2 मोटरसाइकिल का गैप रखेंगे हम। और अगर आगे 2 मोटरसाइकिल में गैप नहीं होगा, आप एकदम पीछे चल रहे हो, वो गिरा तो आप गिरे, राइट? तो मेंटेन एटलीस्ट 2 मोटरसाइकिल लेंथ ऑफ डिस्टेंस, स्टे इन द सेंटर सो दैट यू हैव इनफ डिस्टेंस टू फॉल ऑफ। साइड से कोई नहीं जाने वाला है, कोई गया तो फिर पिटाई मैं करूंगा। आ जाओ। कीचड़ से किस चीज को डर लगता है? कीचड़ से किस चीज को डर लगता किसी है? को नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं सर। कल के बाद तो लगना भी नहीं चाहिए। तो आगे थोड़ा सा स्लश है, स्लश से बच नहीं सकते। ये जान के पानी डाल के रखो हाँ क्या? जी हाँ जी, बारिश तो हुई नहीं ना, बारिश तो हुई नहीं है। ओ सर ये थोड़ा सा है, आर यू सीरियस? अभी तो बोला ये जान के पानी डाल के रखते हैं। थोड़ा सा डर खत्म होता सर वैसे जो मैं बोल रही थी ना कि मुझे डर नहीं है, वो मैं सरकास्टिकली बोल रही थी सर। सर ये थोड़ा है। अच्छा, इधर आओ, इधर आओ। अब सुनो 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 सुनो। अब यहाँ पे रास्ता क्या है जाने का? ये वाला और ये जो बना है, बट ये नहीं, यही वाला बेटर है, उसमें भी आगे बहुत पतला वाला। अच्छा, अब यहाँ पे ऑप्शंस क्या है हमारे? एक तो हमारा ये ऑप्शन है, इसमें हमको क्या दिख रहा है कि टायर मार्क्स पहले से दिख रहे हैं, तो कोई चला के गया है तो रास्ता सेफ है, कोई गिरा हुआ पड़ा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब निकल गया, नंबर 1। दूसरा ट्रैक एक ये दिख रहा है, ठीक है? इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो आधा तो सूखा है, आधा ठीक है, लेकिन आगे का ट्रिकी है। लेकिन वहाँ भी कोई गिरा नहीं है, कोई पर क्या पता गिर जाए तो। मैं ऑप्शन समझ रहा हूँ, ठीक है? तीसरा ऑप्शन है एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट वाला, घास के अंदर से गड्ढे में गिर गए तो मौत का कुआं करके निकालते रहना बैठ के। मैं ऑप्शंस बता रहा हूँ। इम्पोर्टेंट बात यह है कि घास जो है ना वो मिट्टी को पकड़ के रखती है, उसे स्लिपरी नहीं बनाती। जो ये मिट्टी स्लिपरी है, जो मिट्टी घास जिसमें लगी हुई है ना वो स्लिपरी नहीं होती। तो ऑप्शंस आपके पास 3 है, आप या तो यहाँ से जाओ या आप बीच में से जाओ, चाहे आप लेफ्ट से जाओ। अगर आपके घर के आसपास कोई मोटरसाइकिल धोने वाला है तो बीच में से जाओ, नहीं तो राइट से भी जाओ और लेफ्ट से भी जाओ। और अगर आपको भी कोई धोने वाला है तो हाँ, और छितरों से धोएंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो चॉइस अपनी है। मैं तो बोलूँगा हम यहाँ पे 5 लैप्स करेंगे, आप तीनों ट्राई करो। यू ट्राई ऑल 3, अंडरस्टैंड व्हाट गोज रॉन्ग। हम इसमें अगर फर्स्ट गियर पे पैर लगाते हुए तो निकल सकते हैं। पैर लगाने से तेरी बाइक रुक जाएगी और तेरा कीचड़ में ना पैर लगाने को मन नहीं करेगा। तो कोई बात नहीं। और इम्पोर्टेंट बात ये कि जब आप यहाँ आ गए ना तो आपने कीचड़ को नहीं देखना है। वंस यू हैव चोजन द पाथ यू विल लुक एट द एंड। वो बोर्ड देखना है, ठीक है? नीचे देख के चलाओगे तो नहीं होगा ये। वो 15वें फ्लोर पे खड़े होते कहते हैं नीचे मत देखो, तो नीचे देख के चलाओगे तो नहीं होने वाला। जस्ट चूज योर लाइन एंड स्टिक टू इट। क्लच छोड़ के एक्सेलरेटर से ही कंट्रोल होगा, ठीक है? अंडरस्टूड? गियर पे होगा फर्स्ट ही होगा। ये जितने भी ऑब्स्टिकल्स है ना, क्लच वाले या ग्रेवल वाले, ये सब फर्स्ट में ही होंगे। पहले एक दो बार साइड से जाना, फिर एक बार बीच में से भी जाना यार, कभी नहीं है। दूसरा भी चैलेंजिंग नहीं है, लेकिन साइड से आओगे ना तो ये पाइप का ध्यान रखना। पानी डालने के लिए लगवाया, वहाँ से तो बाल्टियाँ भर के थोड़ी लाने वाला है।
वहाँ से कोई बाल्टी भर के थोड़ी लाएगा ना, साइड में लगेगा तो पानी नहीं आता, पाइपलाइन। और हमारा जो बाइक नहीं जाएगा सर उसका क्या? यू हैव टू मैनेज, देयर ऑब्स्टिकल्स ऑन द रोड। तो यहाँ पे अगर हम खड़े तो हम कहाँ देखेंगे? वहाँ देखेंगे कि वहाँ से तो कोई बेवकूफ आ नहीं रहा, रॉन्ग साइड। ठीक है, तेज चला के निकालना है तो ऊपर से निकालेंगे। आप टायर मार्क देख रहे हो, नो निकालना है तो लेफ्ट से निकालेंगे। ये कर सकते हैं वैसे। सर इसमें चढ़ेगा कौन? उतर तो जाएंगे, गिरते अभी पड़ते। सब चलाओगे, कोई मौत का कुआं नहीं है। सर आर यू सीरियस सर? सर देखिए मजाक अच्छा नहीं लगता सुबह सुबह। सीधे जाना है और फिर हमारा लैप खत्म हो जाएगा, फिर लेफ्ट लेके दोबारा से स्टार्ट। अभी नहीं, ये लेवल 1 है, फिर फर्स्ट किया था। हाँ मैं सोच रही थी लेवल 1 करने का, आप नहीं करूँगी? भाई साहब इसमें उतरते कैसे होंगे? लाइन पे चढ़ाने का डर है ना, ये वो निकालने की दवाई। सर इसमें तो उतरने का भी डर है। मैं सोच रही थी लेवल 1 करने का, अब नहीं करूँगी ये देख के। पहले इसमें परफेक्ट हो जाए फिर करेंगे। ऑल गुड, बहुत बढ़िया। तो यस मैं सर। सबसे आगे चलाऊंगा, आप सब लोग मेरे पीछे चलाओगे। ओके सर। 2 लैप्स आपके साथ करूंगा, फिर देन यू आर ऑन योर ओन। ठीक है, ओके 8:45 तक हम यही करेंगे, उसके बाद हम बाहर जाएंगे। डन सर। डन सर। ये सबने ट्रेंड लिया है, यस सर। हम मोटरसाइकिल उठाएंगे और काम करेंगे। I believe this has been more than just learning a bike ride. It's been about chasing my dreams, breaking barriers, and proving that I can do anything I will set in my mind. So, to all the dreamers out there, especially my fellow women's, never let anyone tell you that you can't achieve your dream. Your journey might be have some wobbles, but remember, you have got this. Thanks you for joining me on this incredible journey, and hopefully I'll bring some interesting vlogs so far. So thank you so much for being such a